हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास के अंदर जो हमें डिस्कस करना है वो लेंस के कुछ बेसिक्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि पॉलीटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं और जो NSQF बेस्ड सिलेबस है उसके अंदर कुछ लेंस का भी थोड़ा बेसिक्स दिया हुआ है। ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बट थोड़ा सा बेसिक्स जो जितना उसके सिलेबस के अंदर है वो आज हम इसके वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि लेंस क्या होता है और क्या उसका काम है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे लेंस होते हैं, लेंस एक कोई भी ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ एक स्पेशल डिज़ाइन का मटेरियल होता है जो किस काम आता है, जो हमारी इमेजेस होती हैं, जो इमेजेस देखने के लिए हमारे काम आता है। जैसे और ये दो तरीके के हमारे पास लेंस होते हैं, एक तो कॉन्वेक्स लेंस होता है और एक कॉनकेव लेंस होता है, जिसको हम हिंदी में उत्तल लेंस कहते हैं या अवतल लेंस कहते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस होता क्या है कि और ये बनता कैसे है। अगर मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक कांच की बॉल है या कंचा जिसको हम बोलते हैं, और बॉल को अगर हम ये बॉल हमारे पास है और इसको एक इसका इस सरफेस का एक पार्ट इसका यहाँ से काट दें और एक पार्ट यहाँ से काट दें और इन दोनों पार्ट को आपस में मिला दें, तो इस तरह का जो एक यहाँ पर ये डिज़ाइन यहाँ पर मिलता है। यानी कि जो एक गिलास का बना हुआ एक इस तरह का डिज़ाइन किया हुआ मटेरियल जो बीच में से थिक और किनारों से पतला होता है, तो ऐसे डिवाइस को हम एक कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। लेकिन इसका अपोजिट, अगर बीच में से उसको पतला कर दिया जाए, किनारों से मोटा कर दिया जाए, तो इस लेंस को हम कॉनकेव लेंस बोलते हैं। इनकी कुछ खास प्रॉपर्टी होती हैं, क्या उसको समझ लेते हैं कि ये लेंस जो अगर पैरेलल या हम कहें कि इनफाइनाइट से जो रेज आ रही हैं, जो पैरेलल रेज आ रही हैं, उनको किसी एक पॉइंट पर ये फोकस कर देता है। या हम कहें कि और जो ये लाइन होती है जो और यहाँ पर जो ओ हमने दिखाया है, ये इसका एक तरीके से ऑप्टिकल सेंटर होता है। मान लेते हैं कि ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस ये है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या क्या होते हैं, एक इसका सेंटर होता है जिसको हम ओ बोलते हैं, और एक हम देखें तो इसके यहाँ से रेडियस R1 और रेडियस ऑफ कर्वेचर हम इसको जिसको कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम इसको कहते हैं कि जो एक स्फेरिकल सरफेस का पोर्शन इधर है, एक दूसरा इधर है, तो दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगी। तो इसके अंदर दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती हैं, एक इस चीज़ को हम R1 और R2 बोलते हैं। इसके सेंटर को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई लाइट रे पास होती है तो वो बिना डेविएट हुए, बिना विचलित हुए सीधे आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये फोकस होती है उसको हम उसका एक फोकस पॉइंट कहते हैं, और इसकी ऑप्टिकल एक्स सेंटर से जो यहाँ पर डिस्टेंस होगी उसको इसकी फोकस दूरी हम कहते हैं, और उसको हम F से डिनोट यहाँ पर करते हैं। जो फोकस दूरी होगी F से डिनोट करते हैं। तो इसके दो फोकल पॉइंट होते हैं, इधर भी एक फोकल पॉइंट होगा और इधर भी होगा, सेम जैसा इधर बना है सेम इधर भी इसका एक फोकल पॉइंट होगा। और अगर दोनों साइड के मीडियम एक जैसे हैं तो वो दोनों, अगर ये F1 है ये F2 है, तो दोनों F1 बराबर F2 वहाँ पर होते हैं। तो ये कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हुआ। और जो इसको कॉन्वेक्स लेंस को हम एक तरीके से कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो लाइट रे को कन्वर्ज करता है, उनको एक जगह इकट्ठा कर देता है, और इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और कन्वर्जेंट लेंस भी बोलते हैं, या कॉन्वेक्स लेंस भी इसको बोला जाता है। इसके अपोजिट जो कॉनकेव लेंस होता है, जो पैरेलल रेज आती हैं, वो क्या करता है कि उनको बाहर की तरफ को डाइवर्ज कर देता है, इसलिए उसको डाइवर्जेंट लेंस या डाइवर्जिंग लेंस या हम कहेंगे कॉनकेव लेंस भी उसको बोलते हैं। और अगर हम इन रेज को पीछे की तरफ को बढ़ाएं तो ऐसा लगता है कि वो किसी पॉइंट से इधर से आती हुई प्रतीत होती है, आभासी, अब उसका आभास होता है। तो एक तरीके से ये जो यहाँ से पॉइंट होगा ये इसका फोकस एक पॉइंट होगा, और इसकी जो यहाँ से ओ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो इसकी फोकस दूरी होगी। और साथ ही इसमें समझेंगे कि जो यहाँ पर साइन कन्वेंशन है, तो कभी कभी हम प्लस माइनस कैसे कैसे डिसाइड करते हैं उसको समझेंगे, और देखेंगे कि यहाँ पर लेंस का सबसे ज़्यादा किस जगह से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो उसको हम समझेंगे। अगर डिस्कस तो हम इसके बेसिक्स जितना भी सारा करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है वो उसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इनके कुछ ये प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम इसको ये कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं, ये कन्वर्जिंग लेंस है, और उसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस है। और इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस की, हमेशा याद रखना है। और फोकल लेंथ जो कॉनकेव लेंस की है वो नेगेटिव होगी। और
इसका जो लेंस का फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/v। अब ये 1/u माइनस u और v क्या है? u एक तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हमारा रखा है, ये जैसे ये है यहाँ पर ये, तो ये अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है तो इसकी जो ऑप्टिकल सेंटर है उससे उसकी जो डिस्टेंस होती है ये, उसको हम u बोलते हैं, यानी कि वस्तु की दूरी जिसको हम बोलते हैं। और v यहाँ पर क्या होता है? एक तरीके से v यहाँ पर इसको हम स्मॉल लेटर में मान सकते हैं, कैपिटल लेटर में मान सकते हैं ये इसको। तो यहाँ पर v और u जो होते हैं, एक तरीके से v यहाँ पर जो उस वस्तु की इमेज बनती है लेंस के द्वारा, ये उस इमेज की डिस्टेंस होती है o से, और यहाँ पर जो u है ये o से उसकी ये डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की। तो और साथ ही इसका एक ये जो 1/f है ये बराबर होता है म्यू माइनस 1 इजिकल टू 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू यहाँ पर क्या है? जो लेंस हम यूज़ कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और r1 और r2 क्या है? इस लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों की, क्योंकि दो पार्ट से मिलकर बना हुआ था, दो कर्वेचर इसमें होते हैं, तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके अंदर होती है, तो वो r1 और r2 होते हैं। इस फॉर्मूले की हेल्प से ही बताया जाता है, डिसाइड कर सकते हैं कि जो अगर हमें कोई फोकस लेंथ यहाँ पर फिक्स करनी है तो वहाँ से देखा जाता है कि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे कैसे लें। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम एक तरीके से एडजस्ट करके फोकस जो यहाँ पर पॉइंट है या फोकल लेंथ है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। और जो भी हमारे आँखों के चश्मे होते हैं उनके अंदर जो लेंस होता है उसकी कितनी फोकस दूरी हम डिसाइड करें कि दूर का दिखना है, पास का दिखना है, तो उसी से यहाँ पर ये हम इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिसाइड करके उसकी फोकल लेंथ को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला कॉनकेव लेंस के लिए भी होगा यहाँ पर। और एक इसके अंदर आता है मैग्नीफिकेशन के एक तरीके से होता है, ये इसका फॉर्मूला है यहाँ पर ये कि h2/h1 माइनस भी लेंगे, माइनस क्यों लेंगे अभी साइन कन्वेंशन पे भी आएंगे कि साइन हम जो चिन्ह है वो लेंस के अंदर कैसे कैसे डिसाइड करते हैं। और v/u यहाँ पर होता है, v फिर से वही है कि ये हमारे यहाँ पर जो इमेज की डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और u क्या है यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी भी ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस यहाँ पर होती है। और h2/n1 है या v/u, दोनों के लिए ये सेम फार्मूला होता है। और यहाँ पर एक होती है पावर, और देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पावर से संबंधित, मैंने कई बार देखा है एग्ज़ाम के अंदर कि पावर से संबंधित सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल से भी, और इसकी डेफिनेशन भी यहाँ से दी जाती है। और जो इसकी यूनिट होती है पावर की वो डायोप्टर में होती है, इसकी डायोप्टर इसकी एक यूनिट होती है यहाँ पर। और इसको कैपिटल डी भी दिखा देते हैं, कैपिटल डी भी इसको दिखा देते हैं। और यहाँ पर जो फोकल लेंथ हमने ली है, जो फोकल दूरी ली है वो यहाँ पर मीटर में हमने ली है। अगर इसको सेंटीमीटर में हम देखें तो फिर 100 से ऊपर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड नेगेटिव होती है फॉर कॉनकेव लेंस। तो ये कुछ इसके कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बारे में यहाँ पर हुआ। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो ये फॉर्मूला आता है मैग्नीफिकेशन का वो कैसे कैसे निकल के आता है। वो ये होता है कि मान लिया कोई h1 हाइट की कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर AB यहाँ पर रखा हुआ है, और इससे हमने दो रेज़ यहाँ पर इंसिडेंट कराई हैं। एक जो रेज़ यहाँ से जा रही है वो डाइवर्ज होकर यहाँ से चली जाती है, और दूसरा जो ये है जो इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो बिना विचलित हुए आगे बढ़ जाती है। और जहाँ पर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये वाला, इसको हम यहाँ से एक इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज हमें यहाँ पर मिलती है। तो ये जो AB हाइट की एक ऑब्जेक्ट था A', B', उसकी ये एक तरीके से इमेज है यहाँ पर ये। और जब इसका हम ये मैग्नीफिकेशन निकालते हैं तो इस तरह से निकालते हैं। और लेकिन इसको अगर हम ड्राइव करना चाहें इस फॉर्मूले को तो कैसे करेंगे? वो ड्राइव ऐसे करेंगे कि ये जो A, B और O जो एक ये ट्राइंगल है, और O, A', B' जो एक ट्राइंगल है, ये दोनों ही समरूप त्रिभुज यहाँ पर होते हैं। तो उसकी एक प्रॉपर्टी हम लगा देते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस को आपस में डिवाइड कर रख देते हैं, और ये फॉर्मूला वहाँ से ड्राइव हो जाता है। सिमिलर केस में जो हमारे पास ये कॉनकेव लेंस यहाँ पर होता है, इसको भी हम यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं कि AB कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, और इससे कोई जब रे यहाँ से चलती है तो वो बाहर की तरफ को डाइवर्ट हो जाती है, और एक ऑप्टिकल सेंटर से हमने इसको यहाँ से इसको पास कराया और वो बिना विचलित हुए आगे बढ़ जाती है। और जब हम इस लाइन को जो इस रे को थोड़ा सा पीछे बढ़ाएं तो ये किसी F पॉइंट पर मिलती है, तो उसके फोकल पॉइंट पर ये मिलेगी। जैसे ये वाला था वो उसके फोकल पॉइंट से होकर जाती है,
और जब ये हम इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को जब हम यहाँ पर मिलाएंगे तो वो ए डैश बी डैश आएगा, और देखते हैं कि ए बी की जो इमेज है वो ए डैश बी डैश यहाँ पर बन के आती है। और फिर से हम वही इसके अंदर भी दो ट्राइंगल होंगे, एक ये वाला ए बी ओ और एक होगा ए डैश बी डैश ओ। इसमें फिर से वही समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो अगेन हमें ये फॉर्मूला यहाँ से मिल जाता है। तो ये किसके बारे में कुछ हुआ। तो इसके बाद और देखते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव की प्रॉपर्टी होती है और उसमें क्या क्या उसमें होता है। इसके बाद हम समझते हैं साइन कन्वेंशन कि लेंस में सबसे बड़ा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में करने में प्रॉब्लम जहाँ तक फेस करते हैं तो वो करते हैं कि हम यू वी एफ और इसमें जो है इन चीज़ के जो चिन्ह है जो पॉजिटिव निगेटिव उनको कैसे डिसाइड करें। तो उसके लिए समझ लेते हैं। जैसे कि ये लेंस यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से ये ओ जो पॉइंट है, अगर इससे हम राइट को जाते हैं, क्योंकि जितनी भी डिस्टेंस होंगी वो सारी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर की जाएंगी। तो जब हम ऑप्टिकल सेंटर से इधर पॉजिटिव इस साइड में जाएंगे तो जो इस साइड वाली डिस्टेंस होंगी वे सब के सब पॉजिटिव नपेंगी, और जो इससे इधर वाली साइड में होंगी वे सब के सब निगेटिव होंगी अगर हमारा ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो। और ज़्यादातर हम अपने जो जितने भी बेसिक्स ऑप्टिक्स हम देखते हैं तो सारा जो लाइट जो इंसिडेंट होती है वो इसी साइड से होती है, तो ऑब्जेक्ट हमारा इसी साइड में ज़्यादा होता है। तो इस साइड में ओ से जब हम राइट साइड में जाएंगे तो वे सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव के लिए जाएंगी, और जो हम लेफ्ट साइड में जाएंगे और जो डिस्टेंस नपेंगी वो सारी ऑप्टिकल सेंटर से नपेंगी, और अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वे सारी नेगेटिव होंगी। जैसे हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये वाला, कि अगर ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये उसका सेंटर है, और ये माइनस ये प्लस वाई एक्सिस है और ये माइनस वाई एक्सिस है, इस तरह से। तो जो डिस्टेंस इधर जाएंगी वो पॉजिटिव होंगी, जो डिस्टेंस इधर नपेंगी वो नेगेटिव होंगी, और जो डिस्टेंस ऊपर को नपेंगी वो पॉजिटिव, और जो डिस्टेंस नीचे को होंगी वो नेगेटिव। तो जो यहाँ पर इस तरह से हम देख रहे हैं कि यू, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखें इसमें के अंदर, तो यू यहाँ पर जो होगा, क्योंकि यू यहाँ पर इस साइड में नप रहा है तो ये इसके लिए ये नेगेटिव होगा, और ये इधर नप रहा है, इधर नापा जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। हाइट की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑप्टिकल जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे ऊपर है, तो ये ए बी यहाँ पर जो H1 है वो पॉजिटिव ले जाएगा, और जो ये बी डैश और ए डैश है वो माइनस H2 लिया जाएगा। ऐसे ही इसमें समझ सकते हैं, और ऐसी फोकस दूरी को भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर जो फोकस दूरी होगी वो, क्योंकि कभी कभी इमेज इधर बनती है कभी कभी इधर बनती है। ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रहेगा लेकिन इमेज इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, जो अगर कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस हम बदल रहे हैं तो। जैसे यहाँ पर इमेज यहाँ आ गई तो यहाँ से जो ये डिस्टेंस है, क्योंकि इमेज ऊपर को है, यहाँ भी इमेज ऊपर को है, तो ये दोनों ही पॉजिटिव में रहेंगी, यहाँ पर ये नेगेटिव में रहेगी, ये पॉजिटिव में रहेगी, तो इस तरह से। तो ऑप्टिकल सेंटर को हम देखते हैं कि हमने ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पर माना है, और उसके राइट में जा रहे हैं तो सारी डिस्टेंस पॉजिटिव की ली जाएंगी, और जो लेफ्ट की है वो सारी निगेटिव ली जाएंगी, ऊपर है तो पॉजिटिव ली जाएंगी, नीचे है तो नेगेटिव ली जाएंगी। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन वहाँ से कैसे लिया जाता है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस से अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दें तो इमेज कैसे कैसे चेंज होती है। तो पहले कॉन्वेक्स को समझते हैं, फिर कॉनकेव को समझते हैं। तो कॉन्वेक्स केस के में अगर देखेंगे तो 6 केस इसमें बनेंगे, हम कॉन्वेक्स को देखेंगे, उसके बाद हम कॉनकेव पे आएंगे। तो पहली ये स्थिति हो सकती है कि जो रेज़ है वो इन्फिनिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, वहाँ से रेज़ आ रही हैं, तो वे एक तरीके से एक पॉइंट पर फोकस होंगी, तो उसको हम फोकल पॉइंट कहते हैं। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी लेंगे, और जो इमेज की डिस्टेंस है यहाँ पर वो हम इस तरह से फोकस दूरी के बराबर होगी। तो और जो यहाँ पर इमेज बनेगी वो उसको हम कहेंगे वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी और पॉइंट साइज होगी। तो इस तरह के यहाँ पर होगा। दूसरा हो सकता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमने यहाँ पर F बनाया हुआ है, फोकस इसका फोकल पॉइंट है यहाँ पर, जिनको हम फर्स्ट एंड सेकंड फोकल पॉइंट बोलते हैं। अगर ये वाला फोकल पॉइंट या हम कहेंगे जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर जो एक तरीके से ये फोकस पॉइंट है, और ये यहाँ F, यहाँ पर ये F है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि 2F है, ये 2F है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F पर कहीं रखा हुआ है।
तो कुछ हमारा रे डायग्राम इस तरह से होता है कि ये जो लाइट गई है वो रिफ्रैक्ट होकर फोकस पॉइंट से जाएगी, और जो ये वाली रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर सीधी चली जाएगी, और यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और स्मॉल साइज़ की होगी। तो यहाँ पर एक तरीके से यू नेगेटिव हो जाएगा और वी जो हो जाएगा वो पॉजिटिव यहाँ पर होगा। तो एक ये केस यहाँ पर बनता है। तीसरा केस ये होता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट है वो 2f क्या है यहाँ पर, एक तरीके से यहाँ से जो फोकल पॉइंट है इसकी फोकस दूरी थी उसका 2 गुना हमने कर दिया, और ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ 2f पोजीशन पे यहाँ पर रखें तो जो इमेज यहाँ पर बनेगी वो एक तरीके से रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और इस यहाँ पर एक तरीके स्मॉल साइज़ की यहाँ पर ये बनेगी। दूसरा चौथा ये केस होगा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में हो जाए, ये f है और ये 2f है, यहाँ पर जो फोकल इसका पॉइंट है इसके बीच में हो जाए, तब यहाँ पर जो इमेज बनेगी तो वो यहाँ पर f होगा, यहाँ पर 2f होगा, तो बियॉन्ड 2f बनेगी, और फिर से कैसी होगी, इमेज उल्टी होगी और रियल होगी। अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को f जो यहाँ पर जो ये f फोकल पॉइंट है यहाँ पर अगर रख दें तो देखते हैं कि जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे कहीं जाकर बनेगी, और यहाँ पर जो इन्वर्टेड इमेज होगी और वो इन्फिनिटी में बनेगी जाकर। और अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर जो ऑप्टिकल सेंटर है ये O, और इसके यहाँ पर जो ये F है, यहाँ पर F है, उसके बीच में कहीं रख दें तो फिर रे डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। और अगर हम इसको पीछे को बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि कहीं हमें ये एक तरीके से जो वर्चुअल इमेज है वो हमें यहाँ पर मिलेगी, और लार्ज साइज़ की यहाँ पर ये मिलेगी। तो ये कुछ केस कॉन्वेक्स लेंस में बनते हैं। ऐसे ही 2 केस बनेंगे यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे कॉनकेव में, आइए उनको समझते हैं। तो कॉनकेव के केस में हम केवल 2 ही यहाँ पर केस डिस्कस करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और कॉनकेव से जो उसकी इमेज बनेगी वो इस तरह से वर्चुअल इमेज बनेगी कि जो यहाँ से, क्योंकि ये डाइवर्जेंट लेंस होता है, जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो देखते हैं किसी पॉइंट F पर ये फोकस होती है, तो यहाँ पर उसकी इमेज हमें बनेगी। देखते हैं कि ऑब्जेक्ट भी इधर ही है और इमेज भी इधर ही है, तो दोनों के लिए यहाँ पर ये माइनस होगा। और दूसरा केस क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी अगर रखा हुआ है तो हम देखते हैं कि ये अगर रे जाएगी तो डाइवर्ट होगी, और ये वाली जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो सीधी निकल जाएगी। और जब इसको पीछे को बढ़ाएंगे तो देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं इसको इंटरसेक्ट यहाँ पर करती है। जब इसको यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो हाइट होगी ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज होगी। तो इसमें 2 केस होते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर एक तरीके से 6 केस वहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं। और इसमें जो आगे कुछ हमें देखना है कि बस फॉर्मूले हमें याद रखने हैं कि अगर कोई 2 लेंस कांटेक्ट में अगर हम रख दिए जाएं तब क्या होगा। तो अगर कोई लेंस कांटेक्ट में इस तरह से रखे हैं, ये एक लेंस यहाँ पर हो गया और एक लेंस यहाँ पर हो गया ये वाला, तब जो इसकी कंबाइंड फोकल लेंथ यहाँ पर होगी, जो इसकी कंबाइंड फोकल लेंथ होगी वो होगी 1/f = 1/f1 + 1/f2। और ऐसे ही और भी लेंस अगर यहाँ पर होंगे तो वो इस तरह से फॉर्मूला वहाँ पर बन जाएगा। और यही अगर कॉनकेव लेंस हो 2 तो 1/f जो यहाँ से निकल के आएगा, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, तो 1/-f1 - 1/f2 इस तरह से ये निकल के आएंगे। सिमिलरली अगर पावर की बात करें तो इस केस में जो पावर होगी वो इस तरह से ऐड हो जाएगी P1 प्लस में P2, और इस तरह से और भी अगर लेंस सीरीज में रखें। और कॉनकेव लेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर जो पावर होगी वो -P1 - P2 इस तरह से कोई भी रखिए तो ये हो जाएगा। तो ये है कि जब लेंस कांटेक्ट में 2 या 2 से ज़्यादा रखे हों तो ये उस तरह का है। तो ये कुछ लेंस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने डिस्कस की। और इस पूरे डिस्कशन के बाद जो हम अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है पावर से। जो लेंस की पावर होती है, पावर = 1/f, ये पॉजिटिव होती है फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड नेगेटिव होती है फॉर कॉनकेव लेंस। और ये इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर, जिसको हम D से हम यहाँ पर डिनोट करते हैं। अगर F यहाँ पर कब मैं कैसा हो मीटर में हो, और P = 100/f यहाँ पर हो जाएगा अगर ये यहाँ पर F को कैसे लिया है सेंटीमीटर में अगर यहाँ पर लिया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। और जो लेंस का फॉर्मूला है 1/f = 1/v - 1/u, इस पर भी क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जो पावर पे। तो पावर की डेफिनेशन, पावर की यूनिट और इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करना आना चाहिए। इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज इतने रखते हैं। थैंक यू।